हेलो दोस्तों, कैसे हो आप दोस्तों। आज आपको हम बताने वाले हैं ईपीएफओ से संबंधित बहुत बड़ा अपडेट, जिसके अंदर हम आपको बताएंगे कि आपका जो पीएफ के ऊपर जो आपको ब्याज मिलता है, जिसको हम इंटरेस्ट बोलते हैं, वह आपको किस प्रकार से मिलेगा, उसकी किस प्रकार से ईपीएफओ गणना कर कर देता है। क्लोजिंग का भी ऑप्शन हम आपको सारा बताएंगे और ओपनिंग बैलेंस का भी हम आपको सारा बताएंगे। आंकड़े भी हम आपको दर्शाएंगे किस हिसाब से एक इंक्लूड में, उदाहरण के तौर पे भी हमें आपको एक एग्जांपल देंगे। सब कुछ इस वीडियो में हम आपको डिटेल से बताने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक पूरा बने रहिए, वीडियो स्किप ना करिए, तभी आपको पूरा प्रोसेस समझ में आएगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर जानकारी वाला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। ईपीएफओ एक निवेश का सबसे बढ़िया साधन नौकरी पेशा लोगों के लिए है। हर साल पीएफ खाते में मिलने वाला ब्याज का निर्धारण संगठन की सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी और श्रम मंत्रालय करता है, जिस पर वित्त मंत्रालय अपनी मुहर लगाता है। पीएफ बैलेंस का निर्धारण ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस से होता है। ईपीएफओ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अपने करोड़ों अंशधारकों के खातों का संचालन करता है। इन खातों में कर्मचारी और नियोक्ता मूल वेतन व डियरेनेस अलाउंस की 24% राशि जमा करवाते हैं। जमा राशि पर जो ब्याज होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में लोगों को यह पता होना जरूरी है कि कैसे ईपीएफओ ब्याज के जरिए बैलेंस का निर्धारण करता है। ओपनिंग व क्लोजिंग बैलेंस की राशि होती है। तय ईपीएफओ हमेशा खाते में राशि का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस लेता है। यह राशि एक वित्तीय वर्ष की शुरुआत और समाप्ति के वक्त तय की जाती है। इसका आकलन करने के लिए मासिक रनिंग बैलेंस को जोड़ा जाता है और ब्याज के रेट 1200 से गुणा कर दिया जाता है। आपको यह समझ में आ रहा होगा। अब आपको हम यह बता देते हैं कि रकम हम निकाल लेते हैं, एडवांस में हम पीएफ का विड्रॉल कर लेते हैं, तो उससे भी हमें नुकसान हो सकता है इंटरेस्ट पर। तो आपको हम ये बता देते हैं कि यदि चालू वर्ष के दौरान कोई राशि निकाली जाती है तो ब्याज की रकम साल की शुरुआत से लेकर निकासी के तुरंत पहले वाले महीने की ली जाती है। साल का क्लोजिंग बैलेंस उसका ओपनिंग बैलेंस होगा प्लस कंट्रीब्यूशन माइनस निकासी, यदि कोई है तो प्लस ब्याज। आपको हम दोबारा बता देते हैं, साल का क्लोजिंग बैलेंस उसका ओपनिंग बैलेंस होगा प्लस कंट्रीब्यूशन माइनस निकासी, यदि कोई हो तो प्लस ब्याज। यह जो हम निकाल लेते हैं उसको माइनस कर दिया जाता है, उसका ब्याज नहीं जोड़ा जाता है। हम आपको एक गणितीय आंकड़े के अनुसार आपको ये कुछ एग्जाम्पल के तौर पे समझा देते हैं, तो आपको ये समझ में आएगा जल्दी। तो यह आपको यहाँ नजर आ रहा होगा, यदि ब्याज दर 8.65% के है और बैलेंस इतना आपको नजर जो आ रहा है 1,12,345 रुपये है, तो कुल मासिक बैलेंस 11,04,740 रुपये हो जाएगा। ब्याज इतना आपको जो दिख रहा है, आंकड़े हम बता रहे हैं आपको, ये वाले इनटू एंड, और आपको 8.65 जो आपको दिख रहा है, और इसको आपको यहाँ बराबर का एक निशान दिख रहा होगा, 1200 से इंटू करके ये 7.963 रुपये हो जाएगा। इस प्रकार से साल का क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा ओपनिंग बैलेंस प्लस कंट्रीब्यूशन माइनस निकासी ब्याज। ये आपको जो आंकड़े दिख रहे हैं गणितीय, इनको आप देख सकते हो। आपको इस प्रकार से लास्ट में बैलेंस मिलता है। और हम आपको यह भी बता देते हैं कि सरकार ने रोजगार को बढ़ावा देने और नए रोजगार के अवसरों को प्रोत्साहन दिए जाने को मंजूरी दी है। यह मंजूरी आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3 के तहत कोविड रिकवरी फेज के औपचारिक क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा दिए जाने के लिए दी गई है, मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए। और आपको बता देते हैं, सभी नए कर्मचारी को 2 वर्ष की अवधि के लिए मिलेगी सब्सिडी। जानकारी के मुताबिक सामने आया है कि इस योजना अवधि में लगभग 58.5 लाख कर्मचारी लाभान्वित हो सकते हैं। इस योजना के तहत केंद्र सरकार 1 अक्टूबर 2020 को या उसके बाद और 30 जून 2021 तक शामिल सभी नए कर्मचारी को 2 वर्ष की अवधि के लिए सब्सिडी प्रदान करेगी।
2 साल तक पीएफ सरकार भरेगी। इसके मुताबिक जिन रोजगार प्रदाता संगठनों ने 1000 से अधिक कर्मचारी है, वहां केंद्र सरकार नए कर्मचारियों के संदर्भ में 2 वर्ष की अवधि के लिए ईपीएफ में केवल 12% कर्मचारी योगदान देगी। कोई कर्मचारी जिसका मासिक वेतन 15,000 रुपये से कम है और वह किसी ऐसे संस्थान में काम नहीं कर रहा था जो 1 अक्टूबर 2020 से अलग कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ से पंजीकृत था और उसके पास इस अवधि से पहले यूनिवर्सल अकाउंट नंबर या ईपीएफ सदस्य खाता नंबर नहीं था, तो वह इस योजना के लिए पात्र होगा। इसके अंदर हमने आपको बताया है कि किस प्रकार से आपका अगर आप विड्रॉल कर लेते हो एडवांस का पैसा, तो आपका इंटरेस्ट में भी कमी आ सकती है। और आपको एग्जाम्पल के तौर पे भी हमने एक समझाया गणितीय आंकड़ों के अनुसार कि आपका बैलेंस इतना होगा सैलरी का, तो आपको इस अनुसार आपको बैलेंस इंटरेस्ट का मिलेगा। उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, आगे शेयर करें और पीएफ से संबंधित हर जानकारी पाने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।